हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एस के रॉय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। और आज जो है बिहार बोर्ड का मार्किंग सिस्टम का पर्दाफाश करने के लिए हम आए हैं। और देखिए आपके स्क्रीन पर जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना का 2023 में जो फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन में आज आप ये जानेंगे कि कितना लिखने से किसी एक प्रश्न का जवाब बिहार बोर्ड में कितना आप लिखेंगे तो उसका कितना नंबर आपको देगा। आज 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले सभी क्वेश्चन को, आज तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा, किसी चैनल पर यह आपको नहीं दिखाया गया होगा कि कितना लिखने से कितना नंबर आपको मिलता है। तो चलिए आज हम लोग जो है इस चैनल पर ये देखेंगे कि बिहार बोर्ड का आंसर की जो है कैसे बिहार बोर्ड कहता है लिखने के लिए बच्चों को, और कितना लिखने पर बच्चों को कितना नंबर देता है। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आप सभी विद्यार्थी का ये सवाल रहता है, कमेंट रहता है कि सर कितना लिखेंगे तो कितना देगा, अगर इस क्वेश्चन को हम आधे लिख दिए तो हमको कितना नंबर मिलेगा, नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर किसी क्वेश्चन को आधा बनाने से नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या पूरा काट देता है। तो चलिए आज आप लोगों को पूरे विस्तार से क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको हम दिखा के बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन को कितना आप लिखेंगे तो कितना नंबर मिलेगा आपको टीचर के द्वारा। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रश्न पूछा गया है और इसमें कहा गया है कि 365 और 12,450 का मौसा ज्ञात करना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन विधि से यहाँ से आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो जब आप इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से यहाँ तक अगर आप पहला स्टेप अगर लिख देते हैं तो आपको उसके लिए 1 नंबर मिलेगा। और जब जैसे ही इसका आप आंसर निकाल लेते हैं तो आपको इसका भी नंबर आपको मिलेगा। आंसर एकदम करेक्ट आंसर जो है जब आप लिख लेते हैं तभी आपको उसका मार्क्स मिलता है। यहाँ पर देखिए आपको जो है 1 नंबर यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर 1 नंबर दिया गया है, यहाँ पर 1 नंबर, कि जब आप आंसर करेक्ट लिखते हैं तो करेक्ट आंसर लिखने का 1 नंबर मिलता है। यहाँ देख रहे हैं आंसर के सामने सामने ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पे मैथ्स लिखा हुआ है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसका 1 नंबर मिलता है और एक स्टेप करने का 1 नंबर मिलता है। तो स्टेप मार्किंग होता है बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड की स्टेप मार्किंग को अपने आँखों से आज आप देख लीजिए। ऐसा आपको किसी भी ट्यूशन में नहीं बताया गया होगा दोस्तों। आज मैं आपको ये पर्दाफाश कर रहा हूँ, आपके आँखों से आपको दिखा रहा हूँ कि आप कितना लिखोगे तो कितना नंबर मिलेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, सिद्ध करने वाला सवाल है। देखिए 5 - 2√3 को परिमेय संख्या सिद्ध करना है। आप लोग काफ़ी विद्यार्थी बना चुके होंगे, इसको सीख चुके होंगे और आप देख रहे होंगे कि मतलब ये क्वेश्चन बार बार जो है परीक्षा में पूछी जाती है। आज आप देखिए आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पहला इक्वेशन माना है, पहला इक्वेशन वहाँ माना गया है यहाँ पे, और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे। दूसरा इक्वेशन तक लिखिएगा, 1 नंबर आपको मिलेगा। और जैसे ही आप सही आंसर यहाँ पर लिख देते हैं तो उसका 1 नंबर मिलेगा। तो बहुत विद्यार्थी कहते रहता है सर सही आंसर नहीं लिखेंगे तो क्या नंबर मिलेगा। निश्चित आपका नंबर 1 नंबर कट कर दिया जाएगा अगर आंसर आप गलत लिख दिए तो। जितना कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन करके और उसका एग्जैक्ट आंसर जो है ये जरूर कॉपी में आपको लिखना है। परीक्षा में देने जाइएगा उस कॉपी में एग्जैक्ट आंसर लिखना है, जिसका लास्ट में 1 नंबर आपको मिलता है। आधा अधूरा करके छोड़िएगा क्वेश्चन तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसा आपने नहीं देखा होगा किसी चैनल पर, तो आज आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जैसे ये डिवाइड का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन डिवाइड का है। देखिए एक बहुपद है ये, दूसरा बहुपद ये है, भाग देना है। भागफल क्या होगा, देखिए यहाँ अगर मान लीजिए AX लिखते हैं, BX लिखते हैं, फिर इसमें आप भाग देते हैं। जैसे ही ये लिख देते हैं कि किसका घात बड़ा है किसका घात छोटा है, उसका 1 नंबर मिलेगा। और भाग दे के भागफल निकाल लीजिएगा तो उसका 1 नंबर मिलेगा। तो चलिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस क्वेश्चन को करने से आपको किस प्रकार से नंबर मिलता है, ये आप देख लिए होंगे। तो चलिए स्क्रीन पर जो है अगला क्वेश्चन देखिए, ये अल्फा बीटा किसी द्विघात समीकरण का शून्यक है और इसका आपको कह रहा है मान निकालने के लिए, ये अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा। तो दोस्तों जैसे ही आप अल्फा प्लस बीटा का योगफल निकालते हो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर अल्फा बीटा इंटू निकालते हो और फिर यहाँ पर आप पूरा सॉल्यूशन करते हो, तो पूरा सॉल्यूशन जैसे ही यहाँ फाइंड कर लोगे, आंसर लिख दोगे, आपका 1 नंबर वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इत्मीनान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को इत्मीनान
ध्यान से देख लीजिए कि किस क्वेश्चन को कितना लिखिएगा, आपको कैसे नंबर जो है मिलेगा। देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण के शून्य और गुणांकों के बीच संबंध कह रहा है स्थापित करने के लिए, और मात्र 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखिए जैसे ही अल्फा और बीटा आप फाइंड कर लेते हैं आपको 1 नंबर मिलेगा, और जैसे ही इसका जो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये देखिए पहला पक्ष जो है आपने एल एच एस आर एच एस सिद्ध कर दिया है, फिर गुणनफल वाला अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए सिद्ध कर लिया, तो अंतिम तक चले गए तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इसी तरह से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, चूँकि हम मोबाइल को सीधे रखिएगा, जैसे मोबाइल आप रखते हैं इसको मतलब क्षैतिज रेखा में मत रखिएगा, सीधे मोबाइल पर ये पूरा स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। मोबाइल को अगर ऐसे जैसे आप वीडियो देखते हैं ऐसे देखिएगा तो इसमें आधा स्क्रीन ही आएगा, है ना। तो ये मोबाइल को सीधे आप करके देखिएगा, पूरा क्वेश्चन एक साथ आपको दिखाई देगा। देखिए m के किस मान के लिए निर्धारित रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होंगे। देखिए इसमें m के मान के बारे में कह रहा है, अगर आप यहाँ तक लिख दीजिएगा इसका 1 नंबर आपको मिलेगा, और जैसे ही ये अंतिम m का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका 1 नंबर जो है दिया हुआ है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन को किस तरह से आप लिखिएगा ये आपको मैंने दिखाया है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर जो है, चूँकि आप जानते हैं बिहार बोर्ड में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, 19 नंबर सवाल है। देखिए सारा क्वेश्चन दिखाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा दिखा दें, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन दिखा दें। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, जैसे आपको त्रिभुज है तो बिना त्रिभुज बनाए हुए जो है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आप नहीं बनाइएगा, जैसा आप चित्र इसमें कहेगा वैसा आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ तक अगर लिख लेते हैं उसका 1 नंबर आपको मिल जाता है, और जैसे ही ये मान निकाल देते हैं आंसर सही कर देते हैं उसका 1 नंबर आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपने देख लिया शॉर्ट क्वेश्चन में कितना करने पर किस प्रकार से नंबर मिलता है। तो चलिए अब हम लोग जो है चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। आज आपको लॉन्ग क्वेश्चन हम दिखाते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए ये बहुलक का सवाल है, ये लास्ट क्वेश्चन पर मैं आ चुका हूँ। देखिए ये बहुलक का सवाल है और 30 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ कह रहा है बहुलक फाइंड करना है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपको कह रहा है बहुलक फाइंड करने के लिए। तो देखिए आप जैसे ही इसका बहुलक जो है फाइंड करेंगे तो आपको जो है इसका नंबर जो है आपको मिलेगा। देखिए स्क्रीन पर जो है इसका नंबर जो है दिया हुआ है, देखिए हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा इसमें आ गया है, दूसरा चीज़ सब आ गया है। देखिए अंतिम क्वेश्चन में ये है कि अगर यहाँ तक ये डेटा लिख दीजिएगा इसका 2 नंबर मिलेगा, फिर यहाँ तक इसको सॉल्व करिएगा इसका 2 नंबर मिलेगा, और आंसर करेक्ट लिखिएगा उसका यहाँ 1 नंबर मिलेगा। यहाँ 1 लिखा हुआ है, थोड़ा स्क्रीन पर है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन में आपको दिखा देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर, ये देखिए ये रचना है। बच्चे लोग कहते रहते हैं कि सर रचना बनाएंगे तो खाली चित्र बना देंगे सर, तो हमको नहीं मिलेगा। देखिए चित्र आप बिल्कुल पेंसिल से बनाइएगा, प्रकार का यूज करिएगा, है ना, कंपास के यूज करके जो है इसका इस्तेमाल करिएगा। और देखिए रचना के चरण लिखिएगा उसका 2 नंबर आपको मिलेगा, ये कंस्ट्रक्शन बना दीजिएगा उसका 3 नंबर मिलेगा आपको, है ना। पेंसिल से ये पूरा कंस्ट्रक्शन आप बनाइएगा, देख रहे हैं इसमें स्पर्श रेखा को रहा है 60 डिग्री के कोण पर खींचने के लिए, तो इसका 3 नंबर मिलता है, और रचना के चरण लिखने का 2 नंबर मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स रचना जरूर बनाइएगा, आप लोग ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो रचना जरूर बनाएंगे। देखिए ये खोखले अर्धगोले वाला सवाल है, और इसमें देखिए कैसे नंबर देता है। देखिए रेडियस निकाल लिए 1 नंबर, ऊंचाई निकाल लिए 1 नंबर, ये सूत्र लिख दिए 2 नंबर, सही आंसर पर पहुंच गए 1 नंबर। देखिए पूरे 5 नंबर कैसे दिया गया है। तो आप लोग जो है अच्छी तरह से जो है इसके मार्किंग सिस्टम को देख लीजिए, ऐसा आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। और मैं एसके आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं कि मैथ्स का कितना मॉडल सेट का क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जो है मैथ्स क्रैश कोर्स 10वीं क्लास में चले जाइएगा, मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में आपका मैथ का मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा, सामाजिक विज्ञान का मिल जाएगा, तीनों का जो है बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव सब आपका छूटने वाला नहीं है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, देखिए अगर आप चित्र बना लेते हैं तो उसका 1 नंबर यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ तक ये h का वैल्यू ये समीकरण 1 निकाल लेते हैं उसका 1 नंबर मिलेगा, फिर यहाँ x h के रूप में आप निकालिएगा 1 नंबर मिलेगा, फिर यहाँ h आपने फाइंड कर लिया उसका 1 नंबर मिलेगा, फिर यहाँ h का फाइनल आंसर आप लिख दीजिएगा उसका 1 नंबर। तो यही है स्टेप मार्किंग, कि ऐसे मार्किंग किया जाता है। अगर सपोज करो कि तुम इतना लिख दिया है तो टीचर आपको 3 नंबर दे देंगे, और इतना छोड़ दिया तो उसका 2 नंबर डिडक्ट कर लेंगे, कट कर देंगे, है ना। तो इसलिए कंप्लीट सॉल्यूशन विद्यार्थी जब भी इतना प्रैक्टिस कर लो ना ज़िंदगी में कि जब भी सवाल बनाना पूरा सवाल बनाना। चलो हम आपको ग्राफ का
सवाल दिखा देते हैं कि ग्राफ में कैसे नंबर मिलता है। देखो पहला ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ग्राफ होता है। तो देखो 31 नंबर में ये दे दिया है, इसका और इसका आलेख खींचना है। तो देखो बाबू, जैसे ही आप ये मान सारणी 1 और मान सारणी 2, ये दो मान सारणी अगर आप निकाल लेंगे तो उसका 2 नंबर मिलेगा। फिर आप ग्राफ दोनों को ग्राफ पर ऐसे ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर लिए तो उसका 2 नंबर मिलेगा। दोनों ग्राफ कहाँ पर कटा है, एक दूसरे को किस बिंदु पर काटा है, वही बिंदु आंसर होता है, तो उसका 1 नंबर मिलेगा। सही आंसर लिखने का 1 नंबर मिलेगा। कितना विद्यार्थी क्या करता है, मान सारणी बना दिया, ग्राफ खींच दिया, आंसर लिखवे नहीं किया, तो उसका 1 नंबर कट जाता है, यानी 4 ही नंबर उस विद्यार्थी को मिल पाता है। आज के बाद आप लोगों को कोई शिकायत नहीं रहेगा कि बिहार बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन का नंबर जो है टीचर के द्वारा दिया जाता है। आप लोग कहते होंगे कि सर हमारा टीचर नंबर काट लिया। नहीं, आप कुछ न कुछ गलती किए होंगे, इसीलिए टीचर आपका नंबर काट लेता है। नहीं तो टीचर का कोई मोटिव नहीं होता है कि आपका नंबर काटे। देखिए ये मेंसुरेशन का सवाल है, क्षेत्रमिति का सवाल है। देखिए यहाँ पर ये आयत की लंबाई निकाल दिया है 1 नंबर, फिर आप यहाँ तक सॉल्यूशन करेंगे 2 नंबर, है ना। फिर आपका देखिए यहाँ 1 नंबर, है ना, और 1 नंबर और यहाँ पर होगा, है ना। तो ये आप देख लिए कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन में जो है किस तरह से जो है आपको मार्क जो है दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जो हैं आज मार्किंग सिस्टम के बारे में देख लिए हैं, और ये धमाका है। ये वीडियो एक एक दोस्तों को शेयर कर देना। देखो अगर तुम्हारा कोई दोस्त हो या दुश्मन हो, सबको शेयर कर देना, सबको ये वीडियो जानकारी होना चाहिए। और इस वीडियो को जरूर एक एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पूरे बिहार में तहलका मचा करके एक दूसरे के ग्रुप में शेयर कर देना। सबको ये बात शिकायत हो नहीं रहना चाहिए कि हमको ये बिहार बोर्ड के द्वारा पता नहीं चला कि नंबर कैसे देता है बिहार बोर्ड में। तो शिक्षक जो हैं कॉपी जो जांचने जाते हैं वो नंबर किस प्रकार देते हैं, आप सभी लोगों को शेयर कर देना। सभी बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए ताकि वो आश्वस्त रहे, है ना। बाद में विद्यार्थी फेल कर जाता है, चैलेंज करता है कि हमको नंबर नहीं दिया, तो ये शायद आपका शिकवा शिकायत खत्म हो जाएगा। आप ईमानदारी से कितना लिखे हैं उसका नंबर जो है आपको जरूर जो है बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं एस के रॉय सर आपसे लेता हूँ विदा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हर एक दोस्त में शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।